एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन था। किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं सरकार ने रविवार को किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने कहा है कि बातचीत की तारीख किसान तय करें। आज से किसानों ने अपने क्रमिक अनशन की शुरुआत भी कर दी है और इसके तहत सिंगू बॉर्डर समेत हर प्रदर्शन स्थल पर 11 किसान 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जल्दी ही किसानों से बातचीत कर सकते। रविवार को किसानों ने अपने उन भाइयों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आंदोलन के वक्त अपनी जान गंवा दी और साथ साथ केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह गुट से उसका वो रजिस्ट्रेशन मांगा है जिसके तहत उसे विदेश से पैसा लेने की इजाजत मिलती है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उसके कार्यकर्ता 25 से 27 नवंबर तक हरियाणा में, क्षमा करें, 25 से 27 दिसंबर तक, इस महीने में 25 से 27 तारीख के बीच में हरियाणा में टोल वसूली नहीं होने देंगे। और साथ साथ 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के बहिष्कार की बात भी किसानों ने कही। यह भी कहा है कि ये लोग थाली पीटकर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का विरोध करेंगे। यूपी के सीएम योगी ने कहा है कि सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी दावा किया है कि वास्तविक किसान बहुत खुश हैं और विपक्षी दल कृषि कानूनों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वहीं किसान इस वक्त कपकपाती ठंड के बीच भी दिल्ली बॉर्डर पर जमा है, जहां वो दावा कर रहे हैं कि कृषि कानून की आड़ में सरकार उन्हें उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है और सरकार ऐसा एमएसपी और मंडियों को खत्म करने के लिए कर रही है। ये किसानों का कहना है। किसानों ने बताया है कि सरकार की ओर से उन्हें चिट्ठी मिली है। इसमें यह बताया गया है कि सरकार उनसे बातचीत के लिए राजी, लेकिन वक्त और दिन तय करना सरकार ने किसानों पर छोड़ दिया है। सरकार ने कहा है कि किसान तय करें कि उन्हें कब इस मसले पर बात करनी है। कल रात को सरकार ने एक लिखती तौर पे लेटर भेजा है, चिट्ठी भेजी है किसान जथेबंदियां के संयुक्त मोर्चे के साथियों के नाम। उसमें लिखा है, पिछली मीटिंगों का वेरवा दिया है कि उसमें हमने ये विचारने के बाद सरकार चाहती थी कि इनका कोई हल किया जाए और इसलिए किसानों को बोला गया है कि आप इसको चिट्ठी को पढ़ने के बाद फैसला किए कि हमने किस दिन मीटिंग करनी है और किस जगह के उत्ते करनी है, किस समय है। समय और तारीख किसानों पर छोड़ी गई है। हम कल को उस चिट्ठी को 10 बजे हमारी मीटिंग होएगी संयुक्त मोर्चे की, उसमें विचार कर फैसला करेंगे कि सरकार के साथ कब मीटिंग करनी है या ना करनी है। तो किसानों ने आज से क्रमिक अनशन भी शुरू कर दिया है और इसके तहत 11 किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसा हर प्रदर्शन स्थल पर किया जा रहा है। किसानों ने इस दौरान 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के प्रत्येक टोल पर वसूली की रोक का ऐलान कर दिया है। पहले आप सुनिए कि किसान नेताओं ने ऐलान क्या किया है। इस तारीख को चौधरी चरण सिंह की स्मृति में पूरा देश किसान दिवस मनाता है। हमारी अपील है कि आज पूरा देश इसको अन्नदाता के लिए अपनी कृतज्ञता, उसके ग्रेटिट्यूड के दिन के रूप में मनाए और उसके स्वरूप एक दिन का एक खाना, लंच, एक खाना स्किप करें, एक खाना छोड़ें और खाना छोड़ के अन्नदाता को याद करें। 25, 26 और 27 को जो हरियाणा के जो टोल प्लाजा हैं वो सब इस 3 दिन के लिए फ्री किए जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हमारे इंडियन लोग बैठे हैं वो सब एक प्रोटेस्ट करेंगे, सिफारत खाने जाएंगे, सरकार को ये बताएंगे, वहाँ से मैसेज देंगे कि वो किसानों की मांग मानने के लिए मजबूर हो। 2 वक्तव्य आपने सुने। किसानों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम मन की बात के विरोध का भी ऐलान कर दिया है।
किसान नेता इसके लिए आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो भी सामने आएं और सरकार के विरोध में उनका साथ दें। कई मसले हैं, खास करके जैसा उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की हम बात करें तो वहां पे भी 50-50 लाख रुपया के बॉन्ड जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके घरों पर चस्पा करा जा रहा है, 50 लाख रुपया। और जिस तरह से लोगों को परेशान करा जा रहा है, ये यहाँ सब लोग जानते हैं, उनकी गाड़ियां, उनके ट्रैक्टर, और जिस तरह से इनके खिलाफ में कि किसान समर्थन में आ रहे हैं, मतलब पूरी बीजेपी उनको खाना बंटवा रही है कि आओ आप समर्थन में आओ, बिल के समर्थन में। तो जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, पुराली है, बहुत से सवालात हैं हमारे, जब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। 27 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात कहने वाले हैं। वो मन की बात कहेंगे, लेकिन हम पूरे देश को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे एक बार कोरोना को भगाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने थालियां खड़कवाई थी ना, अब उनकी बात को शोर में, उनकी मन की बात को शोर में डुबो देने के लिए हम पूरे देश के लोगों को ये कहेंगे कि जितनी देर तक प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते रहें, उतनी देर तक अपने अपने घर पे वो थालियां खड़काकर इसका विरोध करते रहें। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को लेकर फिर से सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राज्य की योगी सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा के दमनकारी राज के बावजूद किसानों के समर्थन में संत कबीर नगर में सपा की वर्चुअल रैली सफलतापूर्वक संपन्न हुई। रैली के आयोजक की गिरफ्तारी की पूरे प्रदेश में घोर निंदा हो रही है। दमन का बढ़ना सत्ता के निरंतर कमजोर होने का प्रतीक होता है। आगे उन्होंने कहा, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। ये ट्वीट उनका, अखिलेश यादव का। किसान आंदोलन के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। और वहीं बुलंदशहर के किसान की बेटी पूनम पंडित भी पिछले 26 दिन से आंदोलन की आवाज को बुलंद किए हुए हैं। पूनम खुद ट्रैक्टर चलाकर किसान आंदोलन में पहुंची और ये इंटरनेशनल शूटर भी हैं। पूनम ने नेपाल में हुए कंपटीशन में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर ये भी सरकार का विरोध कर रही है। पूनम का कहना है कि तीनों कानून को जब तक रद्द नहीं किया जाएगा, वो अपने पिता और दूसरे किसानों के साथ अपना यह विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उदय, और आप यहाँ देख रहे हैं ये जो महिला हैं, ये इंटरनेशनल शूटर हैं और किसान की बेटी हैं, जो बुलंदशहर से पिछले 26 दिनों से लगातार यहाँ पर किसानों के समर्थन में आ रही हैं। पूनम पंडित नाम है इनका, और इनसे बात करते हैं कि ये कब किन किन हालातों में यहाँ पहुँच रही हैं और क्या इनका मकसद है। पूनम जी, आप किसान की बेटी हैं और इंटरनेशनल शूटर भी हैं। आप पिछले 26 दिनों से यहाँ लगातार आ रही हैं, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? बस यही मांगे हैं, एमएसपी पे कानून लाएं और ये जो 3 काले इन्होंने हमारे धब्बे लगाए हैं उसको वापस लें। बस यही मांगे और कोई मांग नहीं है। आप बुलंदशहर में कौन से गांव से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ और सिकंदराबाद में मेरा गांव है, सिकंदराबाद से। तो और इंटरनेशनल शूटर भी हैं आप? जी हाँ, मैंने ओपन से इंटरनेशनल खेला है नेपाल में, 2018 में मेरा गोल्ड मेडल है जी। तो अभी जिस तरीके से लगातार सरकार की तरफ से बात आ रही है कि कानून तो वो वापस नहीं ले सकते, लेकिन जो मांग है किसानों की, उनके आधार पर अमेंडमेंट या बदलाव कानून में ज़रूर कर सकते हैं, और उसको लगातार पहले बातचीत भी हो चुकी है और अब भी फिर से सरकार की तरफ से किसानों को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि आप एक बार फिर से जो है बातचीत के लिए आ सकते हैं। कानून वापस तो उनको लेना पड़ेगा हर हालत में, ये आप जान लीजिए, क्योंकि उनको पता है किसी चीज़ में संशोधन करना, इसका मतलब उन्होंने गलती की है, तो हम उस गलती को अपने मत्थे क्यों मंडवाएंगे। गलती उन्होंने की है तो वो अपनी गलती को माने सभी किसानों के सामने, और ये जो इन्होंने किया है इसको वापस ले, इस बिल को। ये गलत है, सभी को पता है, देश में पूरे में और विदेशों में भी ये बात पता है कि मोदी जी ने गलत किया है इस कानून को पास करके। ये तो इनको लेना ही पड़ेगा डेफिनेटली। इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि वो नहीं लेंगे। कितने दिन तक बोलते रहेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, और हम लोग भी बोलते रहेंगे कि आंदोलन ऐसे ही चलेगा और इससे ज़्यादा आगे बढ़ेगा।
ठीक है, उनको ये तो वापस लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लेना ही पड़ेगा उनको। पूनम पंडित की बात आपने सुनी, वो भी उतनी ही दृढ़ दिखाई दे रही है अपने विरोध पर। इधर मेरठ से दिल्ली के रास्ते पर किसानों के ट्रैक्टर्स की लंबी कतार दिखाई दे रही है। ये किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच के लिए निकल पड़े। आप ये तस्वीरें देख लीजिए और इसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे किसानों के ट्रैक्टर्स की कतार सड़क के किनारे लगी हुई है। ये तस्वीरें मेरठ से गाजियाबाद को जाने वाले रास्ते की हैं। यहाँ पर सड़क के किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दे रही है। मेरठ से हजारों की तादाद में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच किया है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानून को रद्द नहीं किया गया तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहने वाला है। मेरठ से गाजियाबाद के रास्ते की तस्वीर, सड़क के किनारे ट्रैक्टर्स की कतार दिखाई दे रही है और ये समर्थन में और इस वक्त हमारे साथ राकेश टिकैत जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। हमारे दर्शक इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं और धन्यवाद। राकेश जी, अभी हम देख रहे थे, आपका वक्तव्य हम सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि 11-11 किसान 24-24 घंटे उपवास करेंगे और सभी जगहों पर जहां जहां धरना हो रहा है सभी जगहों पर ये करेंगे। लेकिन इसी बीच में सरकार ने बातचीत के लिए भी कहा है आप लोगों को, और वो भी रिटर्न में आ गया है सर, रिटर्न में आ गया है वो। अब आप लोग क्या करने वाले हैं? ना, रिटर्न में तो नहीं आया हमारे पास में बातचीत का नुकता कोई नहीं, आपके दूसरे साथियों के पास आया है, ये उन्होंने कहा स्वीकार कि किया है। बिंदुवार हम बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आया है जी, उन्होंने कहा कि बिंदुवार हम बात करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। और जब वहाँ 5 बार बातचीत हुई, 6 बार, तो वहाँ पे ये तय हुआ है जी कि भाई कानूनों को वापसी लो और हम बिंदुवार बात करना नहीं चाहते, आप एमएसपी पे कानून बनाओ। तो ये चीजें हमने उनको कहा है। ठीक है, आपको तो राकेश जी, सिलसिला वाइज जो बिंदुवार है उसको तो हम बात ही नहीं कर रही। 26 दिन हो गए राकेश जी, 26 दिन से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सर्दी बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर गिरता जा रहा है। जाहिर सी बात है आप लोग को तकलीफ भी हो रही होगी, कोई बहुत आराम से तो नहीं गुजर रहा है दिन रात वहाँ पे। लेकिन राकेश जी, आपको लगता है, दिल से लगता है कि दिल से लगता है आपको कि सरकार आपकी बात मान लेगी और तीनों कानूनों को वापस ले लेगी? अच्छा, क्यों नहीं मानेगी भाई? ऐसा कानून बना क्यों दिया जो उनसे को वापसी नहीं ले सकती? और यहाँ से वापसी तो किसान नहीं जाएगा, वापसी नहीं जाएगा। मतलब एमएसपी पे कानून नहीं, उसको लूटोगे आप आधे रेट में, और वैसे कानून बना रखे लूटने के। कैसे लूटा जाएगा किसान को, वो तो कानून है, और कैसे सपोर्ट किसान को करी जाएगी उस पर कानून नहीं है। तो ये देश की जनता देख रही है, इसका जवाब देश की जनता लेगी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे हैं कि उन किसानों के एक बहुत बड़ा जो उनका ग्रुप है, बहुत बड़ा समूह है, वो इन कानूनों के समर्थन में दिल्ली जा रहा है। और हमने भी तस्वीरें दिखाई हैं, ट्रैक्टर लेके लंबी लंबी कतार में किसान खड़े हुए हैं। इस पर आपको क्या कहना है? वो कौन से लोग हैं? कहाँ है वे? आ जाएंगे वे, तो उनसे बात करवा दो। हमारे भी कहाँ आएंगे वे भाई? वो फार्मूला हम उनसे भी समझ लगे जी। जो उनसे फार्मूले से फायदा हो रहा हो, मतलब खेती की लागत बढ़ेगी, फसल आधे रेट में बिक रही और आमदनी दुगनी होगी, वो फार्मूला हमको बता दो, उस गणित के मास्टर से हमको भी मिलवा दो, हम भी मिल लेंगे भाई। जो किसान समर्थन में आ रहे हैं, हमारी भी उनसे बात हो जाए, कहाँ कहाँ के हैं वे, और वे उनकी फसल कहाँ महंगे पे बिक रही, उनका गन्ने का भुगतान हो गया क्या? 10 साल पुराना ट्रैक्टर उन्होंने छोड़ दिया कि अपने घर खड़ा कर का 10 साल पुराना ट्रैक्टर? क्योंकि ये लड़ाई तो उसकी भी है ना कि 10 साल के पुराना ट्रैक्टर भी चले जी, वो छोड़कर उनको आना चाहिए। उनको तो समर्थन में है, तो क्या बीजेपी के लोगों के घर पर 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं है? अगर है तो सरकार की बात माननी चाहिए। जो एनजीटी का ऑर्डर है, अपने जो ट्रैक्टर है, जो उसके समर्थक है, उन ट्रैक्टर को वो खड़े कर देना चाहिए, उनको तोड़ देना चाहिए। तो फिर तो बात ठीक भी है कि हम गलत लड़ रहे हैं।
ये तो बिल में भी शामिल है। जी 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 जी। तो राकेश जी, सरकार कह रही है कि भाई हम तो संशोधन को तैयार हैं, अगर हाँ उनको जी। कुछ गलत लग रहा है तो बताएं, हम चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, हाँ। लेकिन पूरे का पूरा कानूनी वापस कैसे ले लें? ये तो वो कह रहे हैं कि आप लोगों का अड़ियल रवैया है, वो थोड़ा आगे बढ़े, आप भी थोड़ा आगे बढ़ जाइए, ये उनका स्टैंड है। नहीं, उन्होंने बना क्यों दिया ये? भाई किसी किसान से पूछ जाओ, किसान के फायदे की चीज बन रही, गोदाम बन रहे व्यापारियों के फायदे की चीज है। किसान के व्यापारियों की मीटिंग में कह रहे कि किसान के लिए कानून बहुत फायदे का है, कह रहे व्यापारियों को फायदे का है किसान का बिल। तो ये बात समझ में नहीं आई कुछ। ये जरा हमको समझाओ कि फायदा किसान का और मीटिंग व्यापारियों की, और बिल फायदा किसान का और व्यापारी कह रहे कि फायदा किसान को बहुत फायदा होगा, आप तैयार रहो। मतलब गोदाम व्यापारी के बनवा दिए और फायदा होगा किसान का, वो जरा समझ दो, उस मास्टर से मिलवा दो आप हमको जिसने फार्मूला बनाया। हम भी मिल रहे हैं, ये गणित का सवाल है, क्योंकि भाई हो सके कि देश में कोई नया फार्मूला आ गया हो। राकेश जी, आपसे बात हुई, आपने अपनी बात रखी दिल खोलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी गंगा से बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपने साथी किसानों का पक्ष रखने के लिए, आंदोलन कर रहे, इस कानून का विरोध कर रहे किसानों का पक्ष रखने के लिए। राकेश टिकैत को आप देख रहे थे, सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि उन किसानों से उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए जो इन कानूनों के समर्थन में आ गए हैं। वो उनसे समझना चाहेंगे कि उन्हें उसमें ऐसा क्या फायदे का दिख गया। प्राइम टाइम जारी है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।